बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बुशरा वसीम फारूकी। आज हम शोहर की वालदा यानी सास के बारे में बात करेंगे। हम आजकल के दौर में अच्छी बहू की तलाश में रहते हैं। अगर हम अच्छी बहू ढूंढने से पहले अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर दें, इखलाकी और रूहानी, तो यकीनन हमें बड़ी हद तक मदद मिल जाएगी अच्छी बहू ढूंढने के लिए, क्योंकि कुरान पाक का फैसला है कि मियाँ और बीवी दोनों एक जैसे होते हैं। हमेशा एक बहू को अपनी जगह पर रखकर सोचें। एक सास की जब शादी हुई थी और वो बहू बनकर नए घर में आई थी, तो उसके साथ सबके जो रवैये और मामलात थे, उस वक़्त जो उसके साथ हालात पेश आए थे, इसी तरह अब उसको अपनी बहू के लिए भी इसी तरह सोचना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, उससे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हमेशा लोग चाहते हैं कि आपके घर का तमाशा बने। आपके घर जब कोई आता है या आप किसी के घर जाती हैं तो आप अपने बहू की बुराइयां पेश करती हैं, तो लोग यही सुनना चाहते हैं। वो आपके घर की बुरी बातें ही सुनने के मुंतजिर होते हैं। हमेशा अपनी बहू को वक्त दे। एक लड़की जब शादी करके नए घर में आती है तो उसे कुछ वक्त दरकार होता है। माहिरीन की राय के मुताबिक 4 साल का अरसा जब हम किसी को देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उस घर के हालात और मामलात को समझ जाता है। उसके बाद वो एक कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजार सकता है। यहाँ पर मैं एक वाकया से मिसाल दूंगी कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो कुफार ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी करनी शुरू कर दी, तो हुजूर खामोश खड़े रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से रहा न गया तो उन्होंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब देना शुरू कर दिए, तो कुफार वहाँ से चले गए। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर तुम जानते हो अभी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं जितनी देर खामोश था तो मेरी तरफ से 2 फरिश्ते खड़े थे जो उन्हें जवाबी कार्रवाई दे रहे थे। जो भी वो मुझे कह रहे थे, फरिश्ते उनको मेरी तरफ से जवाब दे रहे थे। तो आपके बोलने की वजह से वो फरिश्ते वहाँ से चले गए। याद रखें, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी इंसान हक पर होने के बावजूद खामोश रहता है और सब्र का मुजाहिरा करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद भी आती है, फरिश्ते भी आते हैं। लिहाजा हमेशा खामोशी, सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर आपको आपके बेटे से वाकई मोहब्बत है तो आप उसकी बीवी से हमेशा मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक करेंगे, क्योंकि आप जब उसके साथ बुरा अमल करेंगी तो उसकी जिंदगी पर जरूर असर अंदाज होगा, जिससे आपके घर का माहौल खुशगवार नहीं रहेगा। आप अपनी बहू के साथ वक्त गुजारें, उसके साथ बातें करती रहा करें, उसके घर वालों का हाल पूछती रहा करें। आप सब्जी बना दे तो वो खाना पका लेगी, उसके लिए मददगार बने, बोझ ना बने। इसी तरह जब आपकी बहू आपके घर में आएगी तो वो नहीं जानती कि किसका क्या मिजाज है, इस घर का क्या मामलात हैं। आप उसे बताएं हर बंदे का मिजाज कैसा है, खाना कैसे बनाना है, घर के मामलात कैसे देखने हैं। उस वक्त उसको आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह जब आप बूढ़ी होंगी, कमजोर होंगी, लाचार होंगी, तो उस वक्त आपको उसके वक्त की भी जरूरत होगी और वो खुश दिली से आपकी खिदमत भी करेगी। इन सब बातों के बाद एक जरूरी बात कि एक बेटा, उसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है एक मर्द पर, एक शोहर पर, कि वो घर के मामलात को कितनी हद तक पुरसुकून रखता है, खुशगवार रखता है घर का माहौल। उसको चाहिए कि वो माँ और बीवी के रिश्ते में मियाना रवि रखे। वो जब घर आए, माँ अगर बीवी की शिकायत करती है तो वो कह दे वालदा को कि आप ठीक कह रही हैं, और बीवी को बुलाकर कह दे जैसे मेरी वालदा कहती हैं वैसे कर दो। और कमरे में जाकर बीवी से कहे कि तुम खामोश रहना, ठीक है, तुम सही कह रही थी। इस तरह करके वो घर के माहौल को खुशगवार रख सकता है। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।